बोगनविला में इस तरह का फ्लावरिंग नहीं हो रहा है। फर्स्ट फ्लावरिंग खिल गया, ख़त्म हो गया, तो सेकंड फ्लावरिंग को कैसे हम लोग को बूस्टअप करना है या नहीं तो फ्लावरिंग हम लोग को कैसे लेना है। क्योंकि देखिए बोगनविला का भी बेस्ट टाइम चल रहा है, अप्रैल मई जून उसका बेस्ट टाइम होता है फ्लावरिंग का। तो किस तरह हम लोग अपने बोगनविला में हैवी फ्लावरिंग दे, तो यही मेरी आज की टॉपिक है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको पहले देखिए अपना कुछ बोगनविला प्लांट का फ्लावर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत है और देखिए लीफ से ज़्यादा इसमें फ्लावर हुए हैं। तो अगर आपके भी बोगनविला में फ्लावर अगर नहीं खिल रहा है, सपोज दैट किसी कारणवश अगर उसमें फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हुआ या फर्स्ट फ्लावरिंग के बाद सेकंड फ्लावरिंग उसमें नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे बूस्टअप करना है कि फ्लावर बोगनविला में भर के आए मानसून के पहले तक। क्योंकि देखिए जब मानसून स्टार्ट हो जाएगा तो बोगनविला फ्लावरिंग अपना रोक देता है, वो अपना लीफी ग्रोथ के पीछे, अपने संपूर्ण विकास के पीछे वो लग जाता है। तो क्या करना है मैं कहूँगी, देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए सपोज दैट आपका इस तरह का हैवी फ्लावरिंग नहीं हुआ है, तो आप उसका लोकेशन को एकदम डायरेक्ट सनलाइट में लाइए। क्योंकि बोगनविला सन लविंग प्लांट है, उसको जितना धूप मिलेगा ना उसको वो उतना फ्लावरिंग करेगा। देखिए ये मेरा कितना अच्छा खिल रहा है, अगर मैं इसको दिखाऊँ ना तो ये इतना अच्छा खिलता है ना, और ये खुद ही अपनी कैनोपी बनाता है। मैं ऐसे कटिंग प्रून भी नहीं करती, ये खुद एक ऐसे छाते के जैसा बनता है। देखिए जैसे सपोज दैट मेरा ये फ्लावर बोगनविला था, इसने थर्ड फ्लावरिंग कर लिया, अब फोर्थ था। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट इसी तरह का आपका फ्लावर है बोगनविला का और उसमें इस तरह का फ्लावरिंग नहीं आ रहा है, तो क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको बताऊंगी एक फर्टिलाइज़र। देखिए मुझे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्या करना है, कुछ मत कीजिए। पहले मैं उस फर्टिलाइज़र देने के पहले मैं कुछ टिप आपको बता रही हूँ, उस टिप को फॉलो करके तब आप मेरे उस बताए एक फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए। आपको फ्लावरिंग इस तरह के प्लांट में इस तरह का फ्लावरिंग होगा। देखिए मैं दोनों प्लांट को दिखा रही हूँ, ये पूरा हैवी ब्लूम में है और ये अपना फ्लावर एक्सपेंड करके ख़त्म हो चुका है। तो करना क्या, पहला फर्स्ट उसको लोकेशन मत चेंज कीजिए, उसको डायरेक्ट सनलाइट में जितना धूप बोगनविला को दीजिए। बोगनविला धूप का राजा। अब देखते हैं डिवाइडर पे, सड़क पे, जंगल में कौन उसको देखता है, ना कोई पानी, ना कोई खाद, ना कोई फर्टिलाइजर, सिर्फ वो धूप में वो प्लांट अपने आप को सर्वाइव करता है और बोगनविला फ्लावरिंग करता है। फर्स्ट उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। सेकंड उसमें वाटरिंग, अगर आपको फ्लावर लेना है ना तो उसको क्या कीजिए, उसमें फर्टिलाइज़र दे के पानी जब आप एक बार देते हैं तो पानी दोबारा लगभग 15 दिन तक मत दीजिए। मतलब इन द सेंस प्लांट को स्ट्रेस में डालिए। जब प्लांट स्ट्रेस में रहेगा तो वो फ्लावरिंग स्टार्ट करता है। देखिए प्लांट का ये रूल है कि वो सोचता है कि अब हम मर रहे हैं, पानी नहीं है, तो वो क्या करता है अपने नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है, वो बीज बनाएगा। तो बीज कैसे बनेगा, पहले वो फ्लावर प्रोड्यूस करेगा तब ना बीज बनेगा। तो बस हम लोग को क्या चाहिए, फ्लावर चाहिए। बस उसी समय हम लोग को वो काम करना। तो ये काम कब होगा, जब हम लोग पानी मतलब कम देंगे, मतलब प्लांट को स्ट्रेस में डालेंगे, तो प्लांट अपने आप के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वो फटाफट अपने आप को फूल फल बीज बनाएगा और बस हम लोग को फूल चाहिए। थर्ड में मैं बोलूँगी, अगर जैसे सपोज दैट फ्लावर आपका नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा उसको प्रून कीजिए। मैं फिर कह रही हूँ सॉफ्ट प्रून, ये नहीं सॉफ्ट प्रून इन द सेंस क्या होता है, जैसे आपका ये है ना, देखिए यहाँ पर से है, मैं आपको दिखाती हूँ सॉफ्ट प्रून कैसे होता है। छोटा सा थोड़ा सा, देखिए मैं हाथ से ही दिखाती हूँ, मैं भी कटर नहीं लाई हूँ। देखिए इतना सा ना, बस 2 से 3 इंच ऐसे इसको कट कर दीजिए। ये हुआ आपका सॉफ्ट प्रून। पिंचिंग होता है जब आप ऊपर के 2 लीफ नोट्स को ऐसे पिंच करते हैं, तो उसको कहता है पिंचिंग। हार्ट प्रून कब होगा, जब मैं इस प्लांट का 50% काट दूं, मतलब नीचे से यहाँ से मैं कट करूँ, तब वो होता है हार्ट प्रून। तो अभी हार्ट प्रून मत कीजिए, हार्ट प्रून का अभी बेस्ट टाइम नहीं है। बेस्ट टाइम आपका मानसून या मानसून के पहले। क्यों मैं इसलिए हार्ट प्रून के लिए मना कर रही हूँ, क्योंकि अभी फ्लावरिंग का समय है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या कीजिए बोगनविला में, देखिए इस तरह का फ्लावरिंग लेने के लिए मैं आपको कहूँगी, जैसे इस तरह का सपोज दैट आपके पास प्लांट है और फ्लावर नहीं आ रहा है, तो उसमें आप क्या कीजिए, बस मैं एक फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, वो है 1990 या 2020। कोई भी बैलेंस फर्टिलाइज़र, मैं फिर एक वर्ड यूज़ करी, कोई भी बैलेंस फर्टिलाइज़र 1919 या सीविटेक्सेड। मुझे 1919 का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता। उसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके, जैसे इस तरह के प्लांट में फ्लावर नहीं हो रहा, उसमें वीक में 2 बार देना, हर एक तीसरे दिन। मतलब सादा पानी जो देते हैं उस पानी की जगह आप क्या कीजिएगा, 1919 का 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके, जितना मतलब पॉट को ज़रूरत है उतना ही पानी दीजिए। आप वीक में 2 बार डालिए, आपकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने इस प्लांट में किया, मुझे इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिला, और इसमें तो मैं कुछ नहीं किया फिर भी स्टार्ट हुआ। तो अगर मेरे बताए हुए सिर्फ ये एक मैं बता रही हूँ, कोई भी बैलेंस NPK, मैं फिर कह रही हूँ बैलेंस NPK 1919 या
2020 का 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके पॉट में जितना ज़रूरत है उतना दीजिए। मैंने देखिए पानी इतना ही दीजिए कि आपका ड्रेनेज होल से पास आउट ना करे। आपने फर्टिलाइज़र डाला, ड्रेनेज होल से निकल गया, फर्टिलाइज़र बह गया, तो क्या फ़ायदा फर्टिलाइज़र देने का। हाँ, मैं उतना ही देती हूँ। जैसे मान लीजिए ना ये 6 इंची का पॉट है तो इसमें कितना पानी लगेगा, 300 से 400 ml बस। ये नहीं कि लिए और 1 लीटर डाल दिए। तो आपको अगर आप 2 से 3 बार वीक में, मैं 2 बोली ना, तो अगर 2 वीक आप काम कीजिए मतलब 4 बार, आपका फ्लावरिंग तुरंत बूस्टअप होगा। क्योंकि देखिए एनपीके में ना बहुत बैलेंस मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास होता है जो फ्लावर प्लांट को इन्हेंस करता है, बूस्टअप करता है फ्लावरिंग के लिए। ये मेरा आजमाया वो नुस्खा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए मेरी दिली ख्वाहिश होती है कि आपके भी गार्डन में फ्लावर खिले, क्योंकि मुझे कई कमेंट आ रहा था कि हमारे बोगनविला में एक भी फ्लावर नहीं, सिर्फ लीफी ग्रोथ आ रहा है एक। और दूसरा मैं टिप बताऊँगी, वो मैं अपना करती हूँ। बोगनविला में लीफी ग्रोथ होने मत दीजिए और नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र कम दीजिए। देखिए जब नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र दीजिएगा तो आपको इस तरह का लीफी ग्रोथ होगा। देखिए मेरा अगर लीफी ग्रोथ है तो उसके साथ फ्लावर भी है। तो आप क्या कीजिए, जब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है ना प्लांट में, तो वो लीफी ग्रोथ करने लगता है। तो आपको क्या कीजिए, उसके लीफ को डिफॉल्ट कीजिए। लीफ डिफॉल्ट इन द सेंस कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये फ्लावर है, जब ये बहुत हरा भरा होगा तो ये फ्लावर नहीं करेगा, क्योंकि प्लांट तो अपनी सारी एनर्जी पत्ते में दे रहा है, फ्लावर के लिए उसको इंक्रीज नहीं करेगा। तो हम लोग को क्या करना है, लीफ डिफॉल्ट करना है। लीफ डिफॉल्ट इन द सेंस कैसे, देखिए कुछ पत्तियाँ मतलब अल्टरनेट, जैसे एक पत्ती मैं यहाँ से तोड़ी, एक छोड़ के यहाँ से मैं तोड़ दी, इस तरह कुछ पत्ती, मतलब आप इतना मान के चलिए प्लांट में 50% ही हमको रखना है क्या, लीफ, बाकी लीफ को हटा देना है। तो इससे क्या होगा, प्लांट की सारी एनर्जी किस में, फ्लावर में बूस्टअप होगी, लीफ नहीं लेगा, प्लांट हेल्दी रहेगा। इसलिए देखिए इस तरह का लीफ डिफॉल्ट कर दीजिए। लीफ डिफॉल्ट करने से बोगनविला में फ्लावरिंग बहुत जल्दी होता है और वो बूस्ट करता है अपने आप को। और मैं आपको ये बताई, और दूसरा मैं बता रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जैसे मैं 1990, अगर आप सपोज दैट अगर आप 1919 का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मैं फिर एक केमिकल बता रही हूँ। ये तो मैं आपको बताई कि रूट में डाल दीजिए। दूसरा मैं बता रही हूँ 05234, मैं फिर एक वर्ड कर रही हूँ 05234 और 0050, इसका फोलिएज स्प्रे कीजिए। आपको जिसमें बर्ड्स कलियाँ नहीं बन रही है बोगनविला में, वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। मैं फिर कह रही हूँ 05234 और 0050 का फोलिएज स्प्रे कीजिए बोगनविला में, आपकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आज 3 ऐसे केमिकल का नाम ली हूँ फर्टिलाइज़र का, जिसका एक तो आपको रूट सिस्टम में देना है और 2 का फोलिएज स्प्रे कीजिए। अब 0050 को चाहिए तो आप आपके पॉटिंग मीडिया में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं 05234 को कहूँ कि फोलिएज स्प्रे कीजिए। 05234 और 0050 इसका भी 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप उसको फोलिएज स्प्रे कीजिए। कितने दिन में करना है, फिर एक बात आता है 15 दिन के इंटरवल में। मैं बोल रही हूँ इस 2 फर्टिलाइज़र का 15 दिन में इंटरवल में इसका यूज़ करना है। दोनों का नहीं, 2 में से किसी एक का। मैं फिर एक वर्ड कर, मैंने अभी 3 केमिकल फर्टिलाइज़र का ये नाम लिया, तो आप उस 3 में से किसी एक का यूज़ कीजिए, ये नहीं कि तीनों का करना है। तो आपके भी फ्लावर में, आपके भी बोगनविला में इस तरह की फ्लावरिंग होगी। देखिए मेरा तो सालों भर फ्लावर देता है, चाहे वो दिसंबर हो, हाँ नहीं देता है सिर्फ 3 मंथ, वो मॉनसून में। मॉनसून छोड़ के मेरे गार्डन में 9 मंथ फ्लावरिंग होता है। आप मेरे वीडियो में आप सितंबर से देखिएगा, मेरा बोगनविला का भी प्लेलिस्ट है, अगर आप उसको देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि मैंने सितंबर से मैं अपना चैनल बनाई हूँ, तो सितंबर से मैंने बोगनविला पे पर मंथ सीरीज चलाई हूँ। आप उसका भी जाके चेक कीजिएगा कि इस तरह का फ्लावरिंग होता है या नहीं होता है, आपको बहुत इस तरह मिलेगा। हाँ, और देखिए जब एक चीज़ कहूँगी, जब फ्लावर लेने के पहले पानी थोड़ा कम दीजिए। ये नहीं कि भर भर के पानी दिए, जैसे मैं बोली ना वीक में 2 बार, बस वीक में वही 2 पानी देना, बाकी एक्स्ट्रा पानी नहीं देना है। मैंने बोली ना कि कोई भी बैलेंस फर्टिलाइज़र चाहे 1919 या 2020 जो आप दे रहे हैं, तो वीक में जो आप 2 बार दे रहे हैं बस, उसके बाद कोई पानी मत दीजिए। और उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, कोई ग्रीनेट नहीं। बोगनविला कभी ग्रीनेट में मत रखिए। ग्रीनेट रखने में प्लांट आपका है एकदम हेल्दी होगा, खूब लीफ होगा, खूब पत्ता होगा, खूब हरा भरा होगा, लेकिन फ्लावर नहीं देगा। प्लांट जितना धूप उतना फूल, बस ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और आप ये ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरा गार्डन कैसा लगा। देखिए मेरे पास तो बेसी प्लांट नहीं है, यही 5-10 प्लांट का लेके मैं गार्डनिंग कर रही हूँ और इसी पे मैं वीडियो बनाती हूँ। ना मैं कोई परचेज़ भी की हूँ, मेरा जो पहले का प्लांट है मैं उसी सारे प्लांट से वीडियो बनाती हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस को साझा करती हूँ। शायद आप लोग को अच्छा लगता होगा। अगर देखिए आपको अगर अच्छा लगे ना, तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। देखिए मेरे वीडियो को अगर कंप्लीट फुल वॉच कीजिएगा ना, तो आपको काफ़ी समझ आएगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। देखिए जहाँ तक मुझे अपना एक्सपीरियंस है, मैं उसी हिसाब से आपको बताती हूँ। देखिए अभी मॉर्निंग का 7 बज रहा है, देखिए कितना धूप आ रहा है,
और ये नहीं कि फ्लावर खिल रहा है तो प्लांट को जगह से हटा के ग्रीन नेट में रख दिया, ना, ये काम कभी मत कीजिएगा। एक तो इंटरनल नोड उसका दूर दूर होगा और फ्लावरिंग आपका अच्छा नहीं होगा। देखिए धूप में प्लांट ना हेल्दी होता है, उसका स्टेम मजबूत होता है, उसके लीफ बड़े मजबूत होते हैं। देखिए फ्लावर तो देगा, प्लांट पहले मैच्योर कीजिए। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं जाते जाते फिर रिपीट कर रही हूँ, एक बार कोई भी 1990 या 00 को भी बैलेंस फर्टिलाइज़र को आप अपने बोगनविला में हर एक वीक 2 बार 2 ml 1 लीटर पानी डिज़ोल्व करके आप उसको उसके रूट सिस्टम में डालिए, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।